हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू पाठशाला एमबीबीएस। ये हमारा सेकंड पार्ट है लंग एब्सेस वाले वीडियो का। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया था इंट्रोडक्शन, एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। अब हम पढ़ेंगे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, यानी कि क्लिनिकल सिम्टम्स हमको क्या क्या देखने को मिलते हैं लंग एब्सेस के पेशेंट के अंदर। जो लंग एब्सेंस का पेशेंट होगा हमारा, उसमें परसिस्टेंट कफ हमको देखने को मिलेगा विद फाउल स्मेलिंग, और साथ में प्रूलेंट स्प्यूटम। प्रूलेंट स्प्यूटम का मतलब होता है कि जो स्प्यूटम होगा उसमें हमको एब्सेस का पार्ट भी देखने को मिलेगा, यानी कि पस देखने को मिलेगा। इस वजह से हमारा जो स्प्यूटम है वो ऑफ वाइट एंड येलोइश कलर का होगा। तो ये तो हो गए इसके मतलब स्पेसिफिक सिम्टम्स, परसिस्टेंट कफ एंड फाउल स्मेलिंग, प्लूरेंट स्प्यूटम। साथ में हमको जनरल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जैसे कि चेस्ट पेन, फीवर, वेट लॉस एंड नाइट स्वेट्स। फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं परक्यूशन। हमने फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा है कि परक्यूशन किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, और हमें एक रेजोनेटिंग साउंड सुनने को मिलता है थ्रू आउट द लंग, बिकॉज क्योंकि लंग एक हॉलो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है। लेकिन जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे लंग एब्सेस के पेशेंट का, तब हमको वहाँ पे डलनेस साउंड सुनाई देगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जहाँ पे जैसे कि ये दोनों लंग्स हैं, अब हम इसका नॉर्मली परक्यूशन करते हैं तो हमें रेजोनेटिंग साउंड सुनाई देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एब्सेस है, तो इस एरिया के परक्यूशन में हमको डलनेस सुनाई देगा क्योंकि यहाँ पे सॉलिड कंटेंट प्रेजेंट है। और वही सेम साउंड सुनाई देगा जहाँ पे यहाँ पे लीवर आ जाता है, तो उस पे जैसा साउंड सुनाई देगा वैसा ही यहाँ पे भी साउंड सुनाई देगा, बट यहाँ पे क्यों प्रेजेंट है? ड्यू टू परक्यूशन, सॉरी, लंग एब्सेस। साथ में हमें चेस्ट वॉल के अंदर वाइब्रेशन भी फील होंगे, या तो एंटीरियर वॉल हो सकती है या फिर पोस्टीरियर वॉल। इंक्रीज्ड वोकल फर्म्यूटेशन, फ्रीमेटस का मतलब क्या होता है? वाइब्रेशंस। जब हम स्टेथोस्कोप से पेशेंट की चेस्ट वॉल को एग्जामिन करेंगे तब हमें उसके ब्रीदिंग के साथ हमें चेस्ट वॉल में वाइब्रेशंस फील होंगे। तो ये था हमारा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, जहां हमें तीन चार चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला परसिस्टेंट कफ, दूसरा फाउल स्मेलिंग, प्रूलेंट स्प्यूटम, थर्ड डलनेस साउंड होगा क्योंकि परक्यूशन में, और साथ में इंक्रीज वोकल फ्रेमाइटस यानी कि वाइब्रेशंस। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमको पढ़ना है डायग्नोसिस, यानी कि लंग एब्सेस पेशेंट का हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे। डायग्नोसिस में हम मेनली किस पे डिपेंडेंट है? पेशेंट की डिटेल्ड हिस्ट्री पे, कि हम पेशेंट से पूछेंगे कि उसे रीसेंट एस्पायरेशन तो नहीं है, उसने कोई डेंटल प्रोसीजर तो नहीं करवाया, डेंटल इन्फेक्शन तो नहीं है उसे, और साथ में उसको प्रीवियस निमोनिया का कोई एक्सपोजर तो नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो एस्पिरेशन होता है वही क्या होता है? मेन कॉज होता है लंग एब्सेस का। हिस्ट्री के बाद हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। हम क्या करेंगे? पेशेंट का परक्यूशन कराएंगे, और जहाँ भी डलनेस का साउंड है वो इंडिकेट करता है कि पस वहाँ पे प्रेजेंट है। डायग्नोसिस में हम इमेजिंग स्टडीज़ का भी यूज़ करेंगे टू आइडेंटिफाई मतलब कि पस फिल्ड कैविटी। इमेजिंग में हम दो चीज़ें कराएंगे, एक होगा चेस्ट एक्सरे, दूसरा होगा सीटी स्कैन। चेस्ट एक्सरे के दौरान हमें ये पता लगेगा कि कहाँ जो वेल डिफाइंड कैविटी, यानी कि जो लंग्स के अंदर जो कैविटी होनी चाहिए वो कहाँ कहाँ पर है, और कहाँ कहाँ कंसोलिडेशन है, यानी कि कुछ सब्सटेंस उसके अंदर सॉलिड है। सीटी स्कैन में हम पूरा कंप्लीटली विजुलाइज कर सकते हैं कि जो एब्सेस है उसका डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं। थर्ड जो हम इसका डायग्नोसिस करेंगे वो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी करा के, स्प्यूटम कल्चर करा के और ब्लड कल्चर करा के। स्प्यूटम कल्चर और ब्लड कल्चर बेसिकली हम कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को फाइंड करने के लिए करेंगे, और ये देखने के लिए करेंगे कि जो बैक्टीरिया है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रैवल तो नहीं कर रहा थ्रू सेप्टिक एम्बोला है। इस डिजीज़ के मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट हम बेसिकली 3 तरीके से करते हैं। पहला हम देंगे एंटीबायोटिक थेरेपी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? एक बैक्टीरिया है। दोनों ही तरह का एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया है। तो इसमें हम एम्पेरिकल एंटीबायोटिक कवरेज करेंगे, जिसके अंदर हम पेशेंट को पहले इंट्रावीनसली एंटीबायोटिक देंगे, और साथ में चेक करेंगे कि जो हमारा एंटीबायोटिक्स है उसके लिए बैक्टीरिया रेजिस्टेंट तो नहीं है।
अब जो एब्सेस हमारे अंदर फॉर्म हुआ है, उस पेशेंट के अंदर फॉर्म हुआ है, उसका हमको ड्रेनेज करना इंपॉर्टेंट है। तो हम परक्यूटेनियस ड्रेनेज करते हैं, सर्जिकली ड्रेनेज करते हैं। परक्यूटेनियस ड्रेनेज का मतलब क्या होता है कि बेसिकली हम एक ट्यूब को सर्जिकली इंसर्ट करते हैं। पहले हम एक्सरे में देख लेंगे कि हमारा एब्सेस कहाँ फॉर्म्ड है, फिर हम सर्जरी की मदद से एक ट्यूब को लंग के अंदर इंसर्ट करेंगे जहाँ पे एब्सेस है, और उस ट्यूब के थ्रू हम जो पस है उसको बाहर निकाल देंगे। थर्ड इसमें मैनेजमेंट हम कर सकते हैं इसका सपोर्टिव केयर देके, एडिक्वेट पेशेंट को एडिक्वेट हाइड्रेशन, पेन मैनेजमेंट, न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करके, और साथ में फिजियोथेरेपी एंड चेस्ट फिजियोथेरेपी भी हेल्प कर सकती है जो सिक्रीशंस है उनको क्लियर करने के लिए। लंग एब्सेस की कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो हमें 3 कॉम्प्लिकेशन मेनली देखने को मिलते हैं। पहला है प्लूरल एफ्यूशन। प्लूरल एफ्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो लंग है उसकी 2 कवरिंग होती है, एक विसरल प्लूरा और एक पैराइटल प्लूरा। इनके बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। अब क्या होगा, जैसे ही जो एब्सेस है ना, वो इनके रप्चर हो जाता है, तो ये जो एब्सेस है उसके कंटेंट्स कहाँ आ जाएंगे, इस प्लूरल कैविटी के अंदर आ जाएंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लूरल एफ्यूशन। बेसिकली प्लूरल एफ्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो लिक्विड है वो बढ़ जाएगा हमारे प्लूरल कैविटी के अंदर। एम्फाइमी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा पुरुलेंट है उसका कलेक्शन हो जाता है। पुरुलेंट बेसिकली एक थिक वाइट लिक्विडी सब्सटेंस होता है जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ पे इन्फेक्शन प्रेजेंट है। जो थर्ड कॉम्प्लिकेशन हमको देखने को मिलेगा वो मिलेगा सेप्सिस का। सेप्सिस बेसिकली मैंने पहले भी समझाया है कि ब्लड वेसल के अंदर अगर इन्फेक्शन होता है, ब्लड वेसल के अंदर इन्फेक्शन नहीं हुआ, बेसिकली जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो ब्लड वेसल के अंदर एंटर किया और वहाँ वो मल्टीप्लाई होके ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना देता है। इन केस ये स्ट्रक्चर अगर टूट के अलग हो जाता है और ब्लड के अंदर फ्रीली फ्लूट करता है तो वो कहीं भी जाके इन्फेक्शन कर सकता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, सेप्टिक एम्बुलाई, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेप्सिस। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया लंग एब्सेस वाले वीडियो का। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस समझ में आते हैं, पसंद आते हैं और आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में हेल्प होती है तो आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के, वीडियो को लाइक शेयर करके, कमेंट करके। इन वीडियोस को बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। पहले हम प्रेप लैडर मैरो जैसे प्लेटफॉर्म पे टॉपिक को थॉरोली पढ़ते हैं, फिर रॉबिन्स, हर्षमोहन जैसे बुक से एक कंसाइज नोट्स हम प्रिपेयर करते हैं जो कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। फिर उन नोट्स को हम टाइप करके एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में करते हैं, फिर उसके ऊपर हम वीडियो बनाते हैं। तो इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप हमारी हेल्प कर सकते हैं इस वीडियो को सपोर्ट करके बाय डोनेटिंग। तो ये हमारा QR कोड है, इस पर आप 10 रुपीज़ जैसा स्मॉल अमाउंट डोनेट करके हमारे चैनल की हेल्प कर सकते हैं, जिससे हम और ज़्यादा हमारे वीडियोस की क्वालिटी एंड क्वांटिटी इम्प्रूव कर सकें और भी सब्जेक्ट को हम इंक्लूड कर सकें। थैंक यू।